तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया के किक ऑफ इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो भाई रेसलमेनिया 40 का किक ऑफ इवेंट कोई नहीं भूल सकता, सबसे आइकॉनिक किक ऑफ इवेंट था भाई। एंड उसके बाद से सिलसिला जो चालू हुआ किक ऑफ का, लोग किक ऑफ देखना चालू कर चुके हैं। उसके बाद से रॉक का वो थप्पड़ कोडी रोड्स को, उसके बाद रॉक का फाइनल बॉस बन के आना, वो कितना आइकॉनिक था हम सबको मालूम है। क्या ये रेसलमेनिया 41 के लिए भी होने वाला है? रिपोर्टेडली यस, जी हाँ ऐसा होने वाला है। रेसल वोट्स की अपडेट है, आप ये ट्वीट देख सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है इन similar fashion to last year, sources have confirmed to us that WWE will host a WrestleMania press event on Super Bowl weekend, Saturday, February 8th in New Orleans, the host city for Super Bowl 59। तो जहाँ से सुपर बोल होने वाला, जिस सिटी से यानी कि न्यू ऑर्लिन्स से, वहाँ पे WWE भाई सुपर बोल वीकेंड यानी कि 8 तारीख को, इंडिया में 9 तारीख मान लो 9 फरवरी का, होस्ट करने वाली है रेसलमेनिया 41 का किक ऑफ शो, रेसलमेनिया 41 का प्रेस इवेंट। अब अगर सेम उसी तरीके से WWE करेगी तो क्रेजी हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। शायद इस बार भी हमें रॉक रोमन देखने को मिल जाए, हु नोस, बिकॉज ये रंबल के बाद होने वाला है। वो भी रंबल के बाद ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे कहानी में दिक्कत ये है कि शॉन रॉसैप का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, WWE वालों ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। अब किस पे बिलीव करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ भाई कि अगर लास्ट ईयर इन्होंने प्रेस इवेंट किया था तो इस साल भी करेंगे। बस बात यहाँ पे है कि 8 तारीख को करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर बाद में भी करेंगे तो भी करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कब करेंगे इसमें कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। फिलहाल रसल वोट्स का कहना है कि 8 तारीख को WWE वाले भाई प्रेस इवेंट करने वाले हैं। सुपर बोल वीकेंड होने वाला है तो मुझे लगता है WWE वाले करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब मेरी होप्स तो काफ़ी हाई रहेगी भाई, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत मज़ा आया था, रंबल के बाद तुरंत हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। सो इस साल भी मैं सेम ही एक्सपेक्ट करूँगा। एंड WWE डेफिनेटली इस साल भी करना चाहेगी, बिकॉज इस साल भी कहानी काफ़ी सिमिलर सी एंड हाइप भी चाहिए। तो हो सकता है WWE इस साल के भी प्रेस इवेंट को पिछले साल की तरह ही बैंकर बनाना चाहेगी। तो ये कुछ अपडेट भाई रेसलमेनिया 41 के किक ऑफ इवेंट को लेके। क्या आप देखना चाहोगे भाई प्रेस इवेंट, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं WWE एंड TNA के बारे में। तो भाई ट्रिपल एच की पार्टनरशिप TNA के साथ में बढ़ते जा रही है भाई, लंबी पार्टनरशिप होने वाली है ऐसा लगता है, बिकॉज WWE एंड TNA दोनों ने अनाउंस किया है कि इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। इनकी पार्टनरशिप पहले से भी थी, लेकिन अब एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप हो चुकी है। एंड ये पार्टनरशिप और लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो WWE TNA दोनों की तरफ से भाई ट्वीट आता है, ट्वीट के अंदर दोनों ही कंफर्म करते हैं कि ये लोग पार्टनर कर रहे हैं वापस से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में। एंड इससे भाई TNA के सुपरस्टार्स एंड WWE के सुपरस्टार्स दोनों को ही प्रॉफिट होगा। इन दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आगे जाके भाई ये जो दोनों हैं एक दूसरे कंपनीज में क्रॉसओवर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें, या फिर किसी भी इवेंट में एक दूसरे के सुपरस्टार्स को भेज सकें। ट्वीट आप पढ़ सकते हो भाई, यहाँ पे लिखा गया है WWE एंड TNA रेसलिंग टुडे अनाउंस्ड अ मल्टी-ईयर पार्टनरशिप एम्ड एट क्रिएटिंग अनप्रेसिडेंटेड क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज विदिन WWE एंड TNA प्रोग्रामिंग फॉर NXT सुपरस्टार्स एंड TNA रेसलिंग स्टार्स। तो WWE TNA ने इस चीज़ को मिलकर अनाउंस किया। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, अगर आप एक TNA के रेसलर हो या फिर WWE के रेसलर हो तो। एंड शायद काफ़ी अच्छे ऑड्स है इसके बाद कि AJ स्टाइल्स में भी हमें देखने को मिलेंगे भाई जाते हुए TNA में किसी एक मैच के लिए, में भी स्लैमवर्सरी के लिए जब वो कम बैक करे तो, बिकॉज काफ़ी टाइम से डिमांड है। एंड मुझे बिलीव है कि एक बार रिटायरमेंट से पहले AJ स्टाइल्स TNA जाना चाहेंगे। तो अभी क्रॉस ओवर होने वाला है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है AJ स्टाइल्स भी उसका पार्ट होंगे। फिलहाल भाई अभी आने वाले वीकेंड में या फिर इसी संडे या सैटरडे, पता नहीं कब की बात हो रही है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन बताया जा रहा है कि TNA का जो जेनेसिस इवेंट होने वाला है भाई, उसमें TNA वाले NXT के सुपरस्टार्स को फीचर करेंगे, जो कि एक क्रॉस ओवर इवेंट होगा। आप ऐसा मान सकते हो। अब स्पेशली भाई कंसीडरिंग कि रंबल करीब आ रहा है तो हो सकता है TNA के मेजर स्टार्स भी आ जाएं। मैट हार्डी ने भी कहा था भाई, कल ही मैंने आपको अपडेट बताई कि वो WWE के अंदर आना चाहेंगे TNA रेसलिंग चैंपियनशिप के साथ में, TNA टैग टीम चैंपियनशिप के साथ में। तो ऐसे में भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि कौन कौन आ सकता है रंबल में। मैं देखना चाहूँगा डॉल्फ जिगलर को आते हुए भाई, सोचो कितना भयंकर पॉप होगा। डॉल्फ जिगलर आएंगे TNA वर्ल्ड चैंपियन बन के WWE से रिलीज होने के बाद, तो मजा आ जाएगा। फिलहाल भाई ट्रिपल एच वगैरह कंफर्म करते हैं कि ये है पार्टनरशिप इनकी TNA के साथ में, जो कि अब एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई मल्टीपल AEW टैलेंट्स हैं जो कि WWE के अंदर आना चाहते हैं पेंटा के डेब्यू के बाद। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई, पेंटा का डेब्यू क्या इतना पसंद आ गया? मैं आपको अपडेट बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। कहा जा रहा है यहाँ पे, लूचा लिब्रे ऑनलाइन रिपोर्ट्स दैट देयर आर सेवरल AEW टैलेंट who do not feel comfortable with their role in the company. These talents did not consider nor dare to explore WWE as a real alternative due to the feeling of uncertainty of getting lost in the monster system that is WWE. Others because they did not have the TV time and prominence in the roster that they would have wanted within their past stay in WWE. तो इतना मैं आपको लंबा पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको दे देता हूँ भाई एक हल्का सा ब्रीफ। कहा जा रहा है यहाँ पे कि AEW टैलेंट्स जो कुछ पहले अभी आना चाहते हैं WWE के अंदर, वो पहले काफ़ी अनसर्टेन थे कि क्या वो WWE के अंदर आएंगे तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा, बिकॉज WWE एक मॉन्स्टर सिस्टम है। मॉन्स्टर इन टर्म्स ऑफ की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत से लोग इन्वॉल्व है, बहुत सी
चीज़ें चलती है, तो उन्हें डाउट था, अनसर्टेनिटी थी कि वो आएंगे AEW से WWE में तो कहीं वो सफल में गुम ना जाए, कहीं वो कहीं गायब ना हो जाए। तो इसलिए उनको डर था एंड इसलिए वो कभी भी ज़्यादा ऐसे जिगर से नहीं बोलते थे कि हाँ हम आना चाहेंगे। लेकिन पेंटा के डेब्यू को देखने के बाद काफ़ी लोगों के अंदर बिलीव आया कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर हम AEW टैलेंट है तो हमारे पास एक बेनिफिट है कि हाँ ये AEW का है तो ये आ सकता है, कुछ कमाल कर सकता है। तो AEW का होना इनके लिए अब बेनिफिशियल हो गया है। तो ये सोच रहे कंसीडर कर रहे हैं भाई कि 2025 में फ्री एजेंट बनेंगे एंड फ्री एजेंट बनने के बाद एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटीज़ कि क्या WWE इनको ऑफर करती है क्या नहीं। तो अब ये कौन से टैलेंट्स है वो नहीं पता, मुझे लगता है ये टैलेंट्स कुछ आई गेस मिड कार्ड लेवल के होंगे या फिर लोअर कार्ड लेवल के होंगे, बिकॉज ये किसी हाई कार्ड लेवल के सुपरस्टार को तो डेफिनेटली डाउट नहीं होगा। MJF हो गए या फिर केनी ओमेगा टाइप के सुपरस्टार्स हो गए तो इन्हें तो डर नहीं होगा ऑब्वियसली। मुझे लगता है मिड कार्ड टैलेंट्स की बात हो रही है, लेकिन मिड कार्ड में आके रस कौन है वो देखना है। फिलहाल पेंटा के डेब्यू को देखने के बाद AEW टैलेंट्स के अंदर बिलीव आया कि ट्रिपल एच एरा के अंदर डेफिनेटली कुछ कमाल हो सकता है उनके लिए। एंड टोनी खान के लिए एक और सैड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल भाई अपने न्यू यूट्यूब ब्लॉग के अंदर कमेंट करते हैं इंडिया में होने वाली उनकी फाइट को लेके, जो कि कॉनर मैकग्रेगर के अगेंस्ट रूमर्ड है $250 मिलियन की फाइट। एंड इस पे क्या कहते हैं पॉल, WWE स्टेटस के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। लोगन पॉल सेज इफ निक खान कैन मैच द $250 मिलियन ऑफर ही इज रिसीव्ड टू फाइट कॉनर मैकग्रेगर देन ही वॉन्ट कंसिडर स्टेपिंग अवे फ्रॉम WWE फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इफ द फाइट मूव्स फॉरवर्ड देन ही विल स्टेप अवे फ्रॉम WWE फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सॉरी मैं अभी सो को उठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगन पॉल कहते हैं अपने व्लॉग चैनल पे कि अगर निक खान उनको $250 मिलियन ऑफर करते हैं तो वो WWE छोड़ के नहीं जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर वो ऑफर नहीं करते हैं तो वो कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करने जाएंगे $250 मिलियन के लिए। इनका यही कहना है भाई। मुझे नहीं लगता है कि निक खान इनको $250 मिलियन ऑफर करेंगे। क्यों करेंगे भाई, ऑलरेडी आप साइंड हो, ऑलरेडी आप एक साइंड सुपरस्टार हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लेवरेज हो सकता है कि आप बाहर जाके भी कम्पीट कर सकते हो, इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं लोगन पॉल कि वो WWE से स्टेप अवे करेंगे कुछ टाइम के लिए। अभी देखते हैं भाई क्या होता है, ये कुछ लोगन पॉल का कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है WWE के एक मेजर PLE को लेके। WWE एक और इंटरनेशनल PLE कंफर्म कर चुकी है, एक्चुअली निक खान ने कंफर्म किया, आप ये देख सकते हो। निक खान स्टेट्स दैट WWE विल बी हेडेड टू पेरिस फ्रांस फॉर अ पेपर व्यू दिस ईयर। निक खान ने भाई रसल जोन के साथ बात करते हुए बोला कि WWE जो है ना पेरिस जाने वाली है, फ्रांस जाने वाली है एक पेपर व्यू के लिए इस साल। फ्रांस तो भाई 2024 में भी गए थे, अभी देखना है भाई कि किस पेपर व्यू के साथ जाते हैं। क्या ये बैकलेस है? नॉर्मली अब भाई बैकलेस हो चुका है कि इंटरनेशनली होगा, तो बैकलेस ही हो सकता है मोस्ट लाइकली, या फिर हो सकता है कुछ फ्रेश चीज़ करने के लिए कोई और पेपर व्यू PLE लेके जाएँ। फिलहाल कहना है निक खान का कि डेफिनेटली ये इस साल जाने वाले हैं पेरिस फ्रांस एक और पेपर व्यू लेके। ये कुछ है मेजर अपडेट भाई इस चीज़ को लेके। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।